नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है, यानी माँ दुर्गा के माँ कुष्मांडा रूप की पूजा आज होगी। मेरे साथ खास मेहमान आचार्य राज पुरोहित जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सादर नमस्कार। सबसे पहले आचार्य जी, मैं यही जानना चाहूंगी कि माँ कुष्मांडा का जो स्वरूप है वो किस तरीके का है और उनका नाम ये क्यों पड़ा? आज का जो पवित्र दिन है रविवार का दिन है और रविवार के दिन चतुर्थी तिथि पड़ रही है। अर्थात चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की अति प्रिय मानी जाती है, गणपति की, और साक्षात सूर्य देवता जो ग्रहों के एक ऐसे राजा हैं जिनकी कृपा और करुणा से कहीं न कहीं संसार प्रकाशित होता है। तो ऐसे में सूर्य का दिन रविवार और चतुर्थी तिथि माँ भगवती कुष्मांडा की आज संपूर्ण जनमानस के लिए एक बेहद पवित्र दिन है। और आज के दिन माँ भगवती कुष्मांडा के स्वरूप को धारण करके जो व्यक्ति अपने अंतर मन में उनके स्वरूप को धारण करके जो व्यक्ति आगे का कार्य करता है, अपनी दिनचर्या को करता है, यकीनन मानिए वह व्यक्ति काम क्रोध मद लोभ से तो रहित होता ही है, दूर भाग जाता है, साथ सीधा सीधा उसका संपूर्ण कार्य भी सिद्ध होता है। माँ भगवती कुष्मांडा का जो स्वरूप है, जब माँ भगवती की आराधना के अंतर्गत, तपस्या के अंतर्गत रक्त बीज मधुकैटभ नाम के ऐसे जो है राक्षसों के द्वारा माँ भगवती की तपस्या भंग करने का बार बार प्रयास किया गया, तो ऐसे में माँ भगवती का एक जो बेहद विकराल स्वरूप यहीं से प्रारंभ होता है, वो कुष्मांड रूप में देखा गया। कुष्मांड एक ऐसा भी कहा गया है कि कुष्मांड रूप को माँ भगवती ने संसार को और संसार में उस समय देवताओं को एक ऐसा विहंगम दृश्य, एक ऐसा स्वरूप जो है दिखाया जो रौद्र रूप में था। और वह रौद्र रूप इसलिए स्थापित हुआ, संपूर्ण देवताओं के तेज पुंज से वह एकत्रित होकर के जो स्वरूप बना वही कुष्मांड स्वरूप बना। वलयाकार स्थिति में वह स्वरूप तीनों लोकों को प्रकाशित और प्रभावित करने वाला था। साथ ही साथ उन असुरों को यह संकेत देने वाला था, यह संकेत दे रहा था कि इस संसार में जो असुरों के द्वारा फैली विभत्स जो तमाम प्रकार की घटनाएं थीं उन पर विराम लगे, साथ ही साथ देवता अपने आप में एक सुकून महसूस करें, शांति महसूस करें, जिससे देवता ऋषिगण मुनि यज्ञ प्रारंभ करके माँ भगवती को प्रसन्न कर सकें। ऐसे कुष्मांडा स्वरूप का हम सब मिल करके आज के दिन, रविवार के दिन, बेहद पवित्र मन से और तन से, सुंदर भाव से उनका पूजन करके अपने अंदर एक ऊर्जा को स्थापित करेंगे। जी, आपने बताया कि किस तरीके से माँ कुष्मांडा का जो स्वरूप है वो होता है। आज पूजा जो है वो किस तरीके से करनी, क्या कुछ विधि, कोई खास जो पुष्प हैं वो उनके सामने रखने हैं, कोई जो वस्त्र है वो आज हमें कौन से रंग के धारण करने हैं, इनके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। आज माँ भगवती कुष्मांडा का एक ऐसा पवित्र दिन, अर्थात रविवार के दिन, रवि जो कि सूर्य से संबंधित है, तो आज के दिन लाल वस्त्रों को पहन करके ही माँ भगवती की आराधना करनी है। ध्यान रहे कि आज के दिन लाल वस्त्र क्या है कि लाल वस्त्र आपके अंदर एक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। लाल वस्त्र माँ भगवती कुष्मांडा का अति प्रिय रंग भी माना जाता है। तो लाल वस्त्र को धारण करके आज के दिन जो मनुष्य, जो माताएं माँ भगवती कुष्मांडा की उपासना करेंगी, यकीनन मानिए कि उस पूजन से आपके अंदर एक अद्भुत सी ऊर्जा स्थापित होगी। अब पूजन करने की विधि क्या है? लाल वस्त्रों को धारण करके लाल आसन पर स्वयं आप विराजमान होकर के माँ भगवती की उपासना करने के लिए आप सज्ज हों। सबसे महत्वपूर्ण विषय आज का यह है कि माँ भगवती को जब हम जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद आज के दिन शहद से स्नान कराना है। और वह शहद से स्नान इसलिए कराना है कि जब माँ भगवती क्रोध भरी आँखों से उन राक्षसों को निहारती हैं, देखती हैं, तो उस समय देवता भी कांप उठते हैं उस स्वरूप को देख करके। आप जब माँ भगवती कुष्मांडा के इस पवित्र स्वरूप का दर्शन भी करेंगे, साथ ही साथ पूजन करेंगे, तो आपके अंतर हृदय में एक माँ भगवती का सौम्य स्वरूप विराजमान हो, जिससे आपके अंदर सौम्यता आए, उग्रता दूर चली जाए। इसलिए आज आपको माँ भगवती का शहद से स्नान कराना है। शहद से स्नान कराने के बाद शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएं और सुंदर लाल वस्त्रों को ही माँ भगवती को धारण कराएं। साथ ही साथ श्रृंगार भी आप कर सकते हैं माँ भगवती का, और पवित्र श्रृंगार के साथ साथ आप मस्तक पर लाल रोली का टीका आज के दिन अवश्य लगाएं। अगर केसर युक्त रोली हो तो अत्यधिक उचित होगा, तो केसर युक्त रोली का टीका लगा करके आप माँ भगवती को प्रसन्न करें। अब जो आज के दिन माँ भगवती को विशेषकर पुष्पों की माला जो चढ़नी है,
अगर आज के दिन माँ भगवती को श्वेत पुष्पों की माला, जिसे आप सफ़ेद गजरे के रूप में भी देख सकते हैं, जो बालों में माँ भगवती के सुशोभित होता है, सफ़ेद पुष्पों की माला में अगर बेला का पुष्प अगर आपको मिल जाए, जो कि बहुत ही सुगंधित होता है, और जब माँ भगवती को धारण कराया जाएगा तो यकीनन मानिए कि भगवती तीनों लोकों में त्रिपुर सुर सुंदरी के रूप में कहीं न कहीं स्थापित होंगी। तो बेला के फूल की माला आज माँ भगवती को स्थापित करें, और फिर बेलपत्र भी माँ भगवती को आज स्थापित करना है, उनको चढ़ाना है। तो माँ भगवती को बेलपत्र के साथ साथ अबीर, गुलाल, सिंदूर आज के दिन अवश्य चढ़ाएं। सिंदूर के साथ साथ सुगंधित तेल और इत्र आदि माँ भगवती को चढ़ाते हुए, इत्र आज के दिन इसलिए लगाना है कि जो व्यक्ति आज के दिन माँ भगवती को इत्र चढ़ाता है, उसके भी जीवन में फैली हुई नकारात्मकता सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होने लगती है, जिससे उसका किया गया कार्य वो यश और कीर्ति में परिवर्तित होने लगता है। तो इसलिए आज के दिन भगवती को इत्र अवश्य ही चढ़ाना है। अब रही बात धूप दीप नैवेद्य, ध्यान रहे कि आज का एक ऐसा दिन है कि रविवार के दिन अगर घर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता फैली है और आपको ऐसा महसूस होता है कि घर में अंतर्कलह जरूर विराजमान है, तो उन अंतर्कलह को भी समाप्त करने का कूष्मांड रूप में माँ भगवती का एक ऐसा बेहद विहंगम स्वरूप है, जिसका पूजन करके घर में इस प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। तो करना क्या होगा, आपको गुगुल से युक्त जो धूप बत्ती बनी होती है आप उसे जलाएं, अन्यथा गाय के गोबर के उपले पर आप कपूर की टिक्की रखें और उस सुंदर उपले को जलाएं और उसी पर गुगुल को रखें और उसी के धुएं से माँ भगवती का भी जो है अच्छे से सुंदर से धूप को दिखाएं और पूरे घर में भी उस धूप को दिखाएं, जिससे नकारात्मकता दूर हो। धूप दीप नैवेद्य, ध्यान रहे घी का दीपक आज के दिन चौमुखी जलेगा, और चौमुखी दीपक इसलिए जलेगा क्योंकि आज चौथा स्वरूप है। अब जब चौमुखी दीपक माँ भगवती का जलेगा तो 4 प्रकार के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों गतिविधियों को कहीं न कहीं उस दीपक में दर्शन होगा और माँ भगवती अपने आप में प्रसन्न भी होंगी। आज का जो भोग लगना है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आज के दिन माँ भगवती को भोग में अनार समर्पित होगा। अनार रक्त होता है, लाल होता है, और कहा जाता है जब माँ भगवती क्रोध से भरी रहती हैं और उस समय अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, माँ भगवती को शांत वृत्ति में लाने के लिए हम भगवती को अनार समर्पित करते हैं। तो आज के दिन अनार का भोग अवश्य ही लगाना है। तांबूल में पान का पत्ता, लौंग, इलायची और थोड़ा सा कपूर लेकर के भगवती को समर्पित करें। साथ ही साथ कुछ न कुछ दक्षिणा चढ़ाएं। दक्षिणा इसलिए बार बार मैं आपसे कहता हूं कि यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, और जब दक्षिणा बिना पत्नी कथम धर्म, अर्थात यज्ञ की पत्नी ही अगर नहीं रहेंगी तो यज्ञ कैसे यज्ञ देव प्रसन्न होंगे। और दूसरा दक्षिणा चढ़ाने का अभिप्राय यह है कि यदि किसी भी प्रकार का न्यूनातिरिक्त दोष समन के लिए, छोटे से छोटे दोष की समाप्ति के लिए हम प्रभु को दक्षिणा समर्पित करते हैं, जबकि सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम समर्पित करते हैं कि परमात्मा यदि कोई सामग्री हमसे ना आ पाई हो, मन से, वचन से, कर्म से कोई गलती हो गई हो, तो यह दक्षिणा आपको समर्पित करके हम अपनी अज्ञानता को सिद्ध कर रहे हैं कि हम अज्ञानी हैं और हम आपको प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। हे अंतर जगत में व्याप्त माँ, आपका जो कुष्मांड रूप में यह संसार पूजन कर रहा है, जगत पूजन कर रहा है, यह सब कुछ आपका ही है, सब बालक आपके हैं। तो ऐसे प्रसन्न भावों को रखते हुए सुंदर भाव से उनको आरती करें। आरती के साथ साथ आज आपको आरती के बाद एक विधिवत पाठ भी करना है। पाठ क्या है? कवच, अर्गला और कीलक, यह 3 प्रकार के पाठ उसमें बतलाए गए हैं दुर्गा सप्तशती में। लेकिन आपको बता दें कि दुर्गा सप्तशती में पीछे की तरफ 32 नामावली है, 32 नामावली है, जिसका पाठ करने से मनुष्य की मनोकामना की पूर्ति होती है। माँ भगवती के जो गण हैं भैरव और जो हनुमान जी, ये कहीं न कहीं अपने आप में एक अच्छी शक्ति लेकर के आपके परिवार में विराजमान होते हैं। तो ऐसे में 32 नामावली, 32 नामावली का पाठ आज के दिन आपको अवश्य ही करना है। यही सूक्ष्मोत माँ भगवती कूष्मांडा को प्रसन्न करने की सूक्ष्म विधि है। जी,
आपने काफ़ी विस्तृत तरीके से बताया कि किस तरीके से आज प्रसन्न करना है, क्या कुछ भोग नैवेद्य और बाकी चीज़ें भी। जी। जो मंत्र है, क्या वो कोई खास मंत्र है? आज राजपुरोहित जी, बीज मंत्र आप हमेशा कहते हैं कि 9 दिन जो है वो आपको पढ़ने चाहिए, लेकिन आज कोई खास मंत्र या फिर कोई खास उपाय जो है वो आप दर्शकों को बताना चाहें? विशेषकर आज के दिन एक मंत्र का आपको जप करना चाहिए और इस मंत्र के जप करने से, गायन करने से आपकी मनोवृत्ति में सुधार होगा। मन मस्तिष्क से आप पूजन क्रम में आगे बढ़ सकते हैं, यानी मन स्थिर होगा। मंत्र है क्या? बालार्क मंडलाभासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिम धारयंतीम शिवाम भजे। इस सुंदर से मंत्र को आप पढ़ करके अपने अंदर नकारात्मकता जो व्याप्त है उसे दूर कर सकते हैं, साथ ही साथ शक्तियों का समावेश कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप जो है पूजन में अपना मन स्थापित कर सकते हैं। अब रही बात कि आज के दिन उपाय क्या करना है, तो आज है रविवार। रविवार के दिन यदि चौमुखी दीपक जला करके सायंकालीन बेला में भगवती की आरती उतारी जाए और पान के पत्ते पर 2 छोटे छोटे टुकड़े कपूर और उसी पर 2-2 फूल लौंग रख करके माँ भगवती कूष्मांडा को समर्पित किया जाए तो यकीनन मानिए कि समर्पित अर्थात उसे जलाना भी है, और जब समर्पित किया जाएगा तो यकीनन मानिए कि माँ भगवती कूष्मांडा का वह पवित्र स्वरूप अपने आप में प्रसन्न होगा। दूसरा ये भी है, कूष्मांड के रूप में, एक कद्दू कोहड़े के रूप में भी माँ भगवती को स्थापित किया जाता है, जो कि अंततः 9वें दिन जब हम यज्ञ करते हैं तो उसे बलि के रूप में भी स्थापित कर दिया जाता है, बलि दे दी जाती है। तो आज के दिन यह छोटा सा उपाय करने से आप अपने आप में सुखी महसूस करेंगे, पूजा में आपका मन लगने लगेगा। जी। जो राजपुरोहित जी, बहुत लोग 9 दिन का व्रत जो है महिलाएं रखती हैं, कुछ लोग पुरुष लोग भी रखते हैं और कुछ लोग पहले दिन का और आखिरी दिन का व्रत रखते हैं। व्रत के दौरान क्या किसी खास बात का ध्यान रखना है इस दौरान, और जो पूजा विधि आप बता रहे हैं वो सभी लोग कर सकते हैं या फिर जो व्रत है वही कर सकते हैं? व्रत रखने वाले लोगों को तो करना ही है। जो व्यक्ति रोगी स्थिति में हैं या फिर उनका कार्यभार अधिक होने के कारण से वो व्रत नहीं रखना चाहते, नहीं रख सकते, तो ऐसे लोग भी इस पूजन के क्रम को फॉलो कर सकते हैं, इस विधि को अपना सकते हैं। अब रही बात कि जो व्रत रख रहे हैं निरंतरता, उसमें ध्यान क्या रखना है। बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं कि 1, 2, 3, 4 अर्थात इस नवरात्र के व्रत के अंतर्गत वो रजस्वला स्थिति में आ जाती हैं, यानी कि अशुद्ध अवस्था में हो जाती हैं। तो क्या उनको व्रत तोड़ देना चाहिए या फिर व्रत आगे बढ़ा देना चाहिए? तो आपको बता दें कि अगर व्रत रखते हुए 4 दिन आपका निकल चुका है तो आप उस व्रत को बिल्कुल भी विराम नहीं करेंगी। आप पूजन में सम्मिलित रहेंगी। यज्ञशाला से कुछ दूरी बना करके जो भोज्य सामग्रियां हैं, जो चढ़ाई जाने वाली सामग्रियां हैं, उसे स्पर्श न करते हुए सुंदर मंत्रों का जप करेंगी। साथ ही साथ स्नान ध्यान करके आप विधिवत पूजन भी करेंगी, लेकिन मनसा अर्थात मन से पूजन करेंगी। आप सामग्रियों को स्पर्श ना करते हुए आप उस पूजन में, यज्ञ में अपने व्रत को करते हुए आगे आप उस व्रत को समर्पित कर सकती हैं, उस पूजन को कर सकती हैं। तो इसलिए विशेषकर जो सावधानी बरतनी है कि आप अगर माँ भगवती कूष्मांडा की उपासना कर रहे हैं चौथे दिन, यदि ऐसी किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि हो जाती है तो मन में ग्लानि ना महसूस करें, क्योंकि माँ भगवती का एक ऐसा भी स्वरूप है जो कामाख्या के रूप में भी पूजन किया जाता है। तो इसलिए आप माताओं को, बहनों को बिल्कुल भी नकारात्मकता अपने मन में नहीं लानी चाहिए। दूसरा ये कि अगर आप पुरुष वर्ग में हैं और पूजन कर रहे हैं तो क्रोध से और वाणी से आपको, यानी अप्रिय भाषी होने से आपको बचना है। मादक पदार्थ, बहुत सारे लोग गुटखा, पान, पुकार, बीड़ी, सिगरेट आदि का भी सेवन करते हैं। ऐसे मादक पदार्थों से बच करके ही आपको वह पूजन कार्य करना है, अन्यथा इसका जो दोष लगता है वह दोष फिर आप जब झेलते हैं तो भगवान को ही दोषी बनाने लगते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव स्मरण करना चाहिए कि जब जब आप धर्म के पथ पर हों तो सुनियोजित पथ जो होता है उस पर चलने के लिए स्वयं को सज्ज करें और तमाम प्रकार के ऐसे मादक पदार्थों से, ऐसे आपराधिक तमाम प्रवृत्तियों से, इन सब से दूरी बना करके अपने आप को सौम्य, सरल चित्त से आप उस धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। जी।
तो ये आपने बड़ी सुंदर बात बताई। इसी में अगर जो राशि के जो जातक हैं उन लोगों में से अगर बात करें तो आज के दिन, रविवार के दिन और माँ की जो पूजा हो रही है, उनको लेकर किस बात का ध्यान यहाँ पर राशि के जातकों को रखना चाहिए? कौन सी राशियों के लोगों को आज थोड़ा बच के चलने की ज़रूरत है और कौन से लोगों के लिए आज शुभ दिन है कि वो मनोकामना करेंगे और उनकी पूर्ण होगी? आज के दिन जो विशेषकर वृश्चिक राशि के जातक हैं अर्थात स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के जातकों के अंतर्मन में तमाम प्रकार की कटुता भरी हो सकती है, लेकिन उसे विष रूप में ना तो समाज में स्थापित करें और ना किसी को बोलने का प्रयास करें। इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों को आजकल खास करके बचना होगा। किसी भी अनैतिक कार्य को ना करें, किसी अनैतिक यात्रा को ना करें, किसी ऐसे अनैतिक भोज्य पदार्थ को ना शामिल करें जिससे आप बीमारी से ग्रसित हो जाएं। तो आज का जो बेहद महत्वपूर्ण दिन है रविवार का, वह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह है कि आप इन अनैतिक कार्यों से आपको बचना होगा। अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन जो आपको खासकर उपाय करना है और उपाय के साथ साथ कौन से ऐसे महामंत्र का जप करना है, यह भी आपको हम दोबारा से बतला देते हैं। दोबारा से जो मंत्र हम आपको बता रहे हैं उसमें माँ भगवती के गायत्री स्वरूप का एक ऐसा महामंत्र है जो सौम्य रूप में देखा जाता है, और वह है क्या? ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। इस महामंत्र का जप करके उन माताओं के जीवन में जिनका विवाह नहीं हो रहा है एक सुंदर सा विलक्षण प्रतिभावान पति प्राप्त हो सकता है। जिन माताओं के जीवन में पुत्री या पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। जो भवन वाहन आदि के लिए तमाम प्रकार से कार्यरत हैं, अनवरत प्रयास में हैं और उनका कार्य नहीं हो रहा है, यकीनन इस मंत्र से उनको बेहद लाभ होगा। अब आज के दिन जो बेहद खास सबसे महत्वपूर्ण उपाय करना है वह उपाय यह करना है कि माँ भगवती कूष्मांडा देवी को प्रसन्न करने के लिए विशेषकर बेला के पुष्पों की माला माँ भगवती को समर्पित करनी है, जिससे जिस पुष्प की सुगंध से वहाँ का वातावरण जैसे महकेगा ऐसे ही आपके जीवन में तमाम प्रकार की दुर्वृत्तियां जो हैं वहाँ का भी वातावरण अपने आप में देदीप्यमान हो, शोभायमान हो। इसलिए माँ भगवती कूष्मांडा को आज के दिन बेला के पुष्प की माला अवश्य ही समर्पित करें। जी, तो आज माँ के स्वरूप की किस तरीके से पूजा करनी है, कौन सी राशि के जातकों को आज बच के चलना है, किसके लिए आज बेहद शुभ दिन है, इन तमाम सवालों के जवाब दिए। किस तरीके से आराधना करनी है, कैसे आगे बढ़ना है और भी तमाम स्वरूपों के बारे में आगे के एपिसोड में ज़रूर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपका भी जुड़ने के लिए और साथ ही साथ आचार्य राज पुरोहित का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।